आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। दारू और मुर्गा बराबर हो गया। दारू पे के झूमते रहिए, पेट्रोल भरा घूमते रहिए। आप जबरन आप कानून लाई आएगा। आप होते कौन है? आप बहुमत का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? मोदी जी मालिक है क्या? देश नहीं चलेगा इसके राज्य से। ठीक है, दानी अंबानी करें वो नहीं चलेगा देश। झारखंड में आप 36 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर आप वैट ले रहे हैं, यहाँ के राज्य सरकार ले रही है। अगर आपको लगता है पेट्रोल डीजल का दाम ज़्यादा बढ़ गया तो हेमंत सोरेन सरकार वैट कम कर दे, सस्ता हो जाएगा। अच्छा, मोदी जी दो प्लेन खरीदते हैं 16,000 करोड़ रुपए का। संवेदनशीलता आप देखिए किसानों के 90,000 करोड़ का बजट पास हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं खजाना खाली है, तो कैसे सरकार इस चीज़ नहीं अभी। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आलोक। इस वक्त हमारी टीम विधानसभा में मौजूद है और आज विधानसभा में कृषि बिल को लेकर जो केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल जो लाया गया है उसको लेकर चर्चा करने वाली है। तो हम देखेंगे कि आखिर क्या होता है विपक्ष का रवैया आखिर, क्योंकि इस बिल को लेकर जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं वॉकआउट करेगी और जोरदार हंगामा जो है वो सदन के अंदर करेगी। और क्यों इस चीज़ का विरोध हो रहा है, हम दोनों पक्ष से जाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और विपक्ष हो, दोनों से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बिल को लेकर झारखंड में क्या कुछ चर्चाएँ हो रही है। सरकार चाहती है कि राज्य के जो किसानों का जो माली हालात है, जो किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए, राज्य में क्या आवश्यकता है, तो राज्य सरकार बना के भारत सरकार ने हम लोग भेजने के लिए सोच रहे थे, लेकिन सब काला ड्रेस बन कर लोग सुन ही नहीं रहे हैं। वो अपना एक आवाज़ खाली जय श्री राम को नारा लगा रहे हैं। अब जय श्री राम को नारा पता चलेगा मधुपुर चुनाव में। आप चाहते हैं कि सरकार की मंशा है कि यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि किसानों के हित में कृषि पर चर्चा हो और राज्य सरकार भारत सरकार लोग भेजे तो किसान की सहूलियत आसानी हो सके। बिल है, भारत सरकार ने बिल पास कर दिया ना। कानून है तो काला कौन है? कोई देश में किसी सदनों में चर्चा नहीं हुई, अचानक आनंद फंड पास हो गया। कानून हो गया लेकिन उसमें तो संशोधन होना चाहिए ना। अच्छा, ये महंगाई को बहस होने में क्या दिक्कत है? सुनना चाहिए, करना चाहिए। महंगाई को लेकर भी बात थी। महंगाई तो चरम सीमा पर है। जब 2000 लोकसभा चुनाव था तो डीजल था आपको 52 रुपये, पेट्रोल था 58 रुपये, और अभी हो गया है 100 रुपये सिर है, दारू के बराबर। तो जिस मुद्दा पर केंद्र में सरकार बनी उसका उल्टा कर दिया। पूरा गैस, भैंस, गाय, बकरी, लकड़ी सब में दाम बढ़ा दिया। कहाँ सस्ता है? दारू और मुर्गा बराबर हो गया। दारू पे के झूमते रहिए, पेट्रोल भरा घूमते रहिए। बात कह रहे हैं आपके भी साथी शिरोमणि अकाली दल जो 22 सालों से आपके पार्टनर है, उनके भी मिनिस्टर हरसिमरत कौर ने इस्तीफा तक दे दिया इसी आवाज़ को देने के लिए कि आप गलत जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। और ये सब देश को देखना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है। डेथ वारंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इसका जिस हद तक होगा संवैधानिक शक्तियों में जो प्रदत्त हमें विरोध करने की शक्तियां हैं, हम विरोध दर्ज करेंगे और इसको नहीं मानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त अमर बावरी जी हैं। बावरी जी, ये बताइए पहले, ये काले रंग जो आप सभी विधायक पहन के आए हैं उसका मकसद क्या? देखिए, एक अवैधानिक कार्य आज सदन के अंदर इन लोगों ने प्रयास किया। कृषि बिल जो कानून बन चुका है और जो लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के महामहिम राष्ट्रपति का मुहर लगने के बाद पूरे देश के अंदर लागू है, और उसमें सुविधा दी गई है कि जो राज्य इससे सहमत नहीं है वो लागू नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद आज जिस तरह से कांग्रेस के हिडन एजेंडे को पारित करने के लिए जिस तरह से कांग्रेस ने मधु कोड़ा को आगे ले जाकर के झारखंड को लूटा है, आज उसी तरह से कांग्रेस ने इस सदन को अपने राजनीतिक हथियार बनाने का जो प्रयास, कुत्सित प्रयास, संकुचित प्रयास किया था, उसको हम लोगों ने विरोध किया। और विरोध हम लोगों ने पुरजोर तरीके से विरोध करके इसको बंद कराने का काम किया। इसी कानून के साथ साथ महंगाई पर भी चर्चा थी। हम लोग तैयार थे। हमारा कहना था कि भाई हम लोग तैयार हैं, आप कृषि बिल की जगह कृषि आप शब्द का इस्तेमाल करिए, महंगाई का इस्तेमाल करिए, हम लोग करेंगे। लेकिन इनकी मंशा कृषि पर चर्चा कराने की नहीं थी, महंगाई पर चर्चा कराने की नहीं थी। इनकी मंशा कृषि बिल के माध्यम से कांग्रेस के एजेंडे को पूरा करने की थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। तकरीबन 4 महीने से जो अभी तक बैठे हुए हैं धरने पर कृषि कुछ कानून को लेकर जो है उनके लिए क्या कहने, और राकेश टिकैत के लिए आप क्या समझेंगे? देखिए, ऐसा है कि देश का कानून है और देश के कानून को चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाया है। आपका विरोध जितना है आपने किया है,
और जो लागू हो चुका है, जब राज्य की सरकारें ये स्वतंत्र है कि इस कानून को अपने यहाँ नहीं लागू कर सकती है, तो आपको जिन जिन सरकारों से अपेक्षा है वहाँ जा करके मना कीजिए। केंद्र सरकार पे अनावश्यक दबाव बना करके माहौल को खराब और माहौल को इस तरह से पेचीदा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है, अगर हमसे पूछिए तो कृषि बिल में जो कानून बना हुआ है, कृषि एक्ट में, हमारे झारखंड के लिए तो बहुत हितकारी है। आप उसमें जा कर के यदि अपने लोगों को, यदि जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं, जिसमें स्पष्ट कहा गया है न ज़मीन का कोई लीज होगा, न ज़मीन को किसी के बंधक रखा जाएगा। आप फसल का आप जो है उसमें क्रय विक्रय करने का जो अनुबंध करेंगे, और एक क्रय विक्रय जो आएगा पार्टी जिसे आप करेंगे, वो आपको यहाँ पे टेक्निक भी देगा, पैसा भी देगा, और आपके क्रॉप को खरीद के वापस ले भी जाएगा। तो किसान का सिर्फ ज़मीन और उसका मेहनत रहेगा, और यहाँ पे उसको सारी चीज़ लाभ मिल जाएगा। आज 73 साल में झारखंड के अंदर कितने हम लोगों ने कृषकों के लिए हम लोग सुविधाएं उत्पन्न कराएं, कितने खेतों तक पानी पहुँचा है। अगर किसान इस कानून के आने के बाद यदि कोई आता है और उनको कहता है कि आपके खेत में पानी की हम व्यवस्था कर देते हैं, आप पे मेरा ये जो फसल है उगा करके दीजिए, हम आपको सालाना ये देंगे, तो इससे हर्जा क्या है? इससे तो उसका उन्नयन का, उसका आगे बढ़ने का मौका है। कुछ लोग जो ये सारे व्यवस्थाओं पे एक अधिकार करके रखे हुए हैं, उनको ये जरूर कष्ट हो रहा है, और उन्हीं का कष्ट का परिणाम है कि इस तरह का विरोध उन लोग कर रहे हैं। लिंचिंग हो, रोजगार, महंगाई हो और कृषि बिल को लेकर आप लोगों ने चर्चाएं रखी थी, लेकिन भाजपा ने वॉकआउट कर लिया, इस पर चर्चाएं नहीं हुई। कैसे अब आगे चलें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। ये नहीं चाहता है कि किसान को राहत मिले, ये नहीं चाहता कि आम जनता को राहत मिले, ये विकास नहीं चाहता है, ये महंगाई पर बहस नहीं चाहता है। काला कानून किसान के हित में नहीं लाया गया है। ये लोग जानबूझ के एक साजिश के तहत अदानी अंबानी के इशारे पर झारखंड में भी एक काला कानून को थोपना चाहता है, जिसके कारण हम लोगों ने विरोध किया। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, हल्ला गुल्ली करने से आप किसान का दिल नहीं जीत सकते हैं। किसान को ये काला कानून मंजूर नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, हम लोग को मंजूर नहीं है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि यह कानून जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार अपने राज्य में लागू कराए, फिर इस पर क्यों विरोध? ऐसा ही है। देखिए, बिल्कुल देखिए, कानून अगर आप हमारे लिए लाए हैं तो ऑब्वियस है कि मेरी सहमति आपको लेनी पड़ेगी, मेरा विश्वास आपको जीतना पड़ेगा। आप जबरन आप कानून लाइएगा, आप होता कौन है? आप बहुमत का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? मोदी जी मालिक है क्या? देश नहीं चलेगा इसके राज्य से, ठीक है? अदानी अंबानी करे वो नहीं चलेगा देश। गाड़ी लाओ जी। मॉब लिंचिंग पर आपने तबरेज अंसारी की पत्नी को फिर से एक बार लेकर आया, पिछले बार भी कई बार आप लोगों ने लेकर उनको आया, माफ दिया जाए उनको। कब तक इंतजार? ये जो मॉब लिंचिंग का मामला है, आज अपने देखा होगा विधानसभा में उठाया कि हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मॉब लिंचिंग के लिए स्पेशल कानून बने, झारखंड में बनाए, और जो मारे गए मृतक परिवार को 10 लाख रुपया नौकरी देने का काम सरकार करे। कई राज्य पहले से कानून ला चुके हैं, लेकिन झारखंड में आपकी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द ये कानून लागू हो जाएगा। मामले और बढ़ रहे हैं मॉब लिंचिंग के, 2-3 इस पर रोक लगाया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए पौड़ियाहाट से विधायक हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि जो पूरा यह सदन सत्र चला, बजट पूरा तरीके से पास हो चुका है, इसमें जनता के लिए और युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहा? पूरे बजट का एक निचोड़ मुझे थोड़ा सा समझाइए, युवा खास जो नौकरी की तलाश। देखिए, सारी चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड है। खेती मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, तो उसका घर का बेटा बेटी नौजवान मजबूत होगा। अगर किसान मजबूत होगा तो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, और अच्छी शिक्षा और हुनर लोग हासिल करेगा तो अच्छी अच्छी नौकरियों में जाएगा। आप उसे इस रूप में देखिए, सीधे देखने से नहीं चलेगा। हम जड़ को अगर सरकार मजबूत करना चाहती है, अगर जड़ें मजबूत हो जाए तो तना अपने आप मजबूत होगा। तो सरकार का प्रयास है कि जो झारखंड की ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरा करे, और उस दिशा में यह बजट उन्होंने लाया था। हमें लगता है 20 वर्षों में पहली बार यह बजट झारखंड के अनुरूप और झारखंड की आवश्यकताओं के अनुरूप बना। आज जिस प्रकार से कृषि कानून पर चर्चाएं रखी गई थी, भाजपा के विधायक ने वॉकआउट किया और सदन स्थगित कर दिया गया, तो कृषि कानून पर चूंकि भाजपा का आरोप है कि अब चर्चा करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह कानून का अब रूप ले चुका है। देखिए, हमें लगता है कि थोड़े चीज़ों को देखना चाहिए, संविधान के पन्नों को पलट के। उसमें यह प्रावधान है कि भाई जो राज्य की सूची में है, 3 सूची है, एक है संवर्ती सूची, केंद्र की सूची। तो कृषि संवर्ती सूची में भी है, राज्य की सूची में है। संवर्ती सूची में रहने के कारण भारत सरकार ने कानून बनाया, उन्हें अधिकार है इन चीज़ों पर, और राज्य की सूची में रहने का राज्य सरकार को भी अधिकार है कि अपनी परिधि में वो इस कानून को बनाए।
और अभी तो मात्र चर्चा थी। आपने पंजाब सरकार को देखा कि पंजाब सरकार ने बजाबते समानांतर एक कानून बना दिया। यहाँ भी राज्य सरकार चाहे तो उसके समानांतर कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सरकार ने पहले उसके गुण दोषों पर चर्चा कराना चाहा और केवल चर्चा मात्र था और कोई चीज़ें नहीं थी। कि जो कृषि विधेयक कानून भारत सरकार के पार्लियामेंट में पास हो चुकी है, उस पर लोकसभा और राज्यसभा में व्यापक चर्चाएं हुई है। चर्चा के दौरान वहाँ कांग्रेस पार्टी के भी विधायक थे और सांसद थे और भी सभी पार्टी के सांसदों ने भाग लिया। वो कानून बना, राष्ट्रपति जी का अनुमोदन हो गया, अब वो कानून का रूप ले चुका है। उस पर अब यहाँ पे बिल शब्द के नाम पर चर्चा नहीं कर सकते थे आप। हाँ, कृषि पर आप, महंगाई पर आप चर्चा करने के लिए आप स्वतंत्र थे, उसमें भी हम लोग भाग लेने के लिए तैयार थे, लेकिन बिल शब्द को जान के जो स्पीकर साहब ने उसको लाने का काम किया कांग्रेस के दबाव में, कहीं ना कहीं स्पीकर साहब धृतराष्ट्र की भूमिका में थे और हम लोगों ने इनका विरोध किया और लगा कहीं ना कहीं सरकार को लगा ये बात कि स्पीकर को भी लगा कि गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने सदन को स्थगित कर दिया। कहना है भाजपा वाले का कि आप चाहे तो राज्य सरकार इस कानून को ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती है, ऐसा कुछ है इस कानून में, तो फिर इस पर क्यों इतना शोर हंगामा? नहीं, आखिर सच अगर सामने नहीं आएगा, विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता के सामने उसके लूप फॉल्स, कमी, वैसी सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब तो फिर यह ग्राह्य होगा। अगर आप चर्चा ना कराएंगे तो सीधे फिर विपक्ष बोलेगा कि बिना चर्चा कराए आपने कानून बना दिया। इसलिए पहले चर्चा जरूरी है। भारत सरकार बिना चर्चा कराए कानून बना दिया, आज पूरे देश में थू-थू हो रही है उनकी कि वे बिना चर्चा कराए कानून बना दिया। इसलिए कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में लोग के बीच मतों को जाना चाहिए, लोक मतों का संग्रह होना चाहिए, वो चर्चा के माध्यम से ही हो सकता है, इसलिए पहले चर्चा जरूरी है। तो क्या लगता है कि झारखंड सरकार इस पर समानांतर बिल आने वाले दिनों में लाएगी, इस पर कृषि पर, जो केंद्र के खिलाफ? देखिए, ये तो चर्चा के बाद सरकार में बैठे लोग बताएंगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि राज्य सरकार भी उसके समानांतर बिल लाए। अभी सत्ता में, सत्ता और सरकार में अंतर होता है। हम सत्ता के समर्थन में हैं, सत्ता मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल के हाथ में है। हमारा काम है सरकार को सुझाव रखना, जो उचित फोरम होगा जरूर वहाँ सुझाव रखेंगे। ये जो इन्होंने कहा कि रोजगार पर भी हम लोगों ने, ये रोजगार नहीं, महंगाई को लेकर भी हम लोगों ने चर्चाएं रखी थी, लेकिन उससे क्यों? महंगाई पर तो हम लोग तो महंगाई पर हमेशा बोलते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल का जब दाम बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। कोरोना काल में थोड़ा बहुत डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है, तो झारखंड में आप 36 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर आप वैट ले रहे हैं, यहाँ के राज्य सरकार ले रही है। अगर आपको लगता है पेट्रोल और डीजल का दाम ज़्यादा बढ़ गया तो हेमंत सोरेन सरकार वैट कम कर दे, सस्ता हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में देखें, छत्तीसगढ़ में भी जो सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वहाँ पे वैट को कम किया है राज्य सरकार ने, कई भाजपा शासित राज्यों ने भी इसको कम किया है। तो यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को चाहिए, उनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, तो वो वैट को कम कर दे तो डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। 36 रुपया प्रति लीटर आप ले रहे हो, वैट लगा के ले रहे हो उस पर, वो तो जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उस पर तो राज्य सरकार भी तो उस पर वैट ले रही है, तो राज्य सरकार उसको कम कर देना, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। फिर उस पर आप क्यों भाग रहे हो? आप वो तो भाग रही है सरकार। उनका कहना केंद्र भी कर सकते हैं, तब राज्य भी। नहीं भाई, केंद्र ने, आप केंद्र ने 2 रुपया 4 रुपया दाम बढ़ाया तो आप घटा दो ना, 36 रुपया में आप 10 रुपया घटा दो ना, आपकी जय जयकार, हम भी जय जयकार करेंगे आपका। अभी पेट्रोल डीजल का दाम थम गया है ना? नहीं, स्टेबल है ना, इलेक्शन में चलते हैं, इलेक्शन के चलते। अच्छा, कम हो जाएगा। हाँ, जैसे नजदीक गर्मी के चलते नहीं। अच्छा दादा, सदन में आज जो हुआ कृषि कानून को लेकर, लेकिन कृषि बिल पर चर्चा थी, विपक्ष का ये भी सवाल है कि जब कानून बन गया है तो फिर कृषि बिल पर चर्चा क्यों? दूसरा मुद्दा रहा महंगाई, किस तरह से देखते हैं जो सदन के अंदर आज हुआ, काले कपड़े में विपक्ष नजर आया? देखिए, उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, जो कपड़ा पहना पड़ेगा, नंगे नहीं आए थे, कपड़ा पहन के आए थे। अगर निर्वस्त्र आते तो कमेंट करते हैं, हम वस्त्र पहन के आए थे, लाल पीला काला, वो अपनी जगह पर है ना, वो उसको नहीं कमेंट करेंगे। लेकिन कृषि बिल पर किए, हम कानून पर नहीं किए। बिल तो था ना, कितना पुराना हो गया, बिल था, और बिल जो है बाद में कानून बना, वो हम मानते हैं कि किसानों के हित के खिलाफ है। हमारा अधिकार है, घर हमारा है ही, विधानसभा, क्यों नहीं करेंगे? हम उनके कहने से करेंगे, हम स्वतंत्र हैं। हम किए, चर्चा किए, बताए कि इसमें क्या खामी है, इस बिल में क्या खामी है, कितनों कानून बन गया, लेकिन बिल तो था, बिल से ही नहीं कानून बनता है। खामी क्या थी, दुश्वारियाँ क्या थी, उसे किसानों को कैसे हानि हो रही होगी, ये हम लोगों ने बताया।
यही तो है। तो विपक्ष ये भी कह रहा था कि असंवैधानिक है, विधानसभा में नहीं चर्चा ही नहीं हो सकता। ऐसा है कि संविधान वही पढ़े हैं कि हम लोग भी पढ़े हैं। विपक्ष के लोग संविधान पढ़े हैं, वो वही सिर्फ वही पढ़े हैं कि हम लोग भी पढ़े, हम भी तो पढ़े हैं। नमस्कार, हमारे साथ बड़गा गांव से विधायक अंबा प्रसाद जी हैं। अंबा जी, जैसा कि आज विधानसभा में कृषि बिल को लेकर, कानून को लेकर चर्चा हो रही थी, क्योंकि जो बिल था वो तो दोनों सदन से पास होकर एक कानून का रूप ले चुका है, लेकिन सदन में लाकर कृषि कानून के लिए जो चर्चा हो रही है वो ज़रूरी है, क्योंकि अब तो आप चाहें तो समानांतर बिल भी झारखंड सरकार कृषि को लेकर ला सकती है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा वो लागू की जाने वाली जो बिल है वो कहीं ना कहीं राज्य को प्रभावित तो करेगी ही करेगी, और हमारा राज्य में जो सरकार है वो काफ़ी संवेदनशील है, खास करके किसानों को लेकर। तो जाहिर सा बात है कि हम ये 3 कृषि कानून, जो काला कानून है, उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो यह कानून को अपने राज्य में लागू नहीं भी करने दे सकती है, तो ऐसे में हमारे राज्य के प्रस्ताव हमारी सरकार भेजने वाली है। अगर एक चीज़ और, जो महंगाई को लेकर आज चर्चा हुई, तो विपक्ष का आरोप है अगर पेट्रोल के दाम इतने महंगे हो रहे हैं तो राज्य सरकार क्यों नहीं इस पर बैठ रही? देखिए, एक तो हमारे राज्य सरकार का पैसा पूरा रखा हुआ है, कितना मतलब ये लोग मैनिपुलेट करता है, लोगों को गुमराह करने का काम करता है बीजेपी के लोग। हमारा 65,000 करोड़ रुपया झारखंड सरकार का रखा हुआ है। अगर उतना ही पैसा जो हमारे झारखंड सरकार का है वही अगर हम लोग को मिल जाए तो उतना में कितने सारे लोगों का उद्धार हो जाएगा। इस कोरोना काल की घड़ी में भी हम लोग इतने सारे चुनौती को फेस करते हुए, खजाना खाली होने के बाद भी इतना सारा अच्छा काम किया गया है सरकार के द्वारा। तो आप देख सकते हैं, सब कुछ सबको ही देख सकता है, और हमारा सरकार कितने स्पीड गति से कितने अच्छे निर्णय ले रहे हैं। और अभी देखिए कि किसानों का कर्ज भी माफ़ करने के प्रक्रिया में बहुत आधे लोगों का माफ़ भी हो गया है, बहुत सारे लोगों का भी प्रक्रिया में है। तो आप देखिए, जहाँ बीजेपी की सरकार बनी हुई है जो राज्य में, वहाँ पे भी किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया गया है। जबकि आप देखिए यूपी का ही उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पे 16,000 जो कृषि का जो कर्ज है वहाँ पे किसानों के ऊपर, वो भी माफ़ नहीं हुआ है। और मोदी जी 2 प्लेन खरीदते हैं 16,000 करोड़ रुपए का। संवेदनशीलता आप देखिए किसानों के। 90,000 करोड़ का बजट पास हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं खजाना खाली है, तो कैसे सरकार इस चीज़? नहीं, अभी नहीं, वो तो सरकार का काम ही है व्यवस्था करना और अपने। क्योंकि आपको मदद नहीं करी, आपका कहना। हाँ, केंद्र मदद नहीं कर रही है। हमारे पास पैसा रहेगा तो हम सही चीज़ों पे, रोज़गार पे और भी चीज़ों पे सरकार बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली काम कर पाएगी। धन्यवाद। तो आपने झारखंड सरकार में मंत्री रहे सत्यानंद भोक्ता को भी सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि वो दारू पिए और गाड़ी पर घूमें, क्योंकि जो दारू और गाड़ी के जो पेट्रोल की जो कीमत है वो तकरीबन 1 हो चुकी है, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। और आपने सुना भी कि क्या कुछ उनका जो तंज कसने का जो नज़रिया था वो कुछ और ही था, उनका कहने का मकसद कुछ और था। उन्होंने दारू और पेट्रोल के दामों को लेकर जो तंज कसा है उससे कहीं ना कहीं भाजपा वालों ने पलटवार भी किया है। और उन्होंने साफ तौर पर रणधीर सिंह का कहना था कि अगर पेट्रोल की दाम चाहे तो सरकार, राज्य सरकार भी है, वो वैट घटाकर कम कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार जनता के हित में नहीं है। वहीं कृषि कानून को लेकर अगर मैं आपसे अगर बात करूं तो कृषि कानून जो केंद्र सरकार द्वारा पहले विधेयक लाई गई थी, बिल लाया गया था, उस बिल पर दोनों सदन में मुहर लगने के बाद यह कानून का रूप ले लेती है और पूरे देश भर में इसे लागू करने की तैयारी है। तो ऐसे में झारखंड प्रदेश जो है, झारखंड प्रदेश में झारखंड विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र के दूसरे आखिरी दिन जो है, इस दिन पर इस पर चर्चा रखा जाता है। तो इस पर भाजपा का जो है वो जोरदार हंगामा किया जाता है। और आपने जैसा कि देखा कि सभी विधायक जो थे वो काले रंग के कपड़े में, भाजपा के जितने भी विधायक थे वो काले रंग के कपड़े में अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए सदन के अंदर पहुंचे और सदन के अंदर जोरदार हंगामा किया। उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सदन के बाहर तमाम पार्टियां, जितने भी विधायक थे वो बाहर निकलते हैं। मैंने सभी को आपको सुनाया कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी बातों को रखा और साफ तौर पर कहना है कृषि कानून जो है वो अब एक कानून का रूप ले चुकी है। अगर सरकार इस पर चर्चा करना चाहती है तो वो गलत है। और कहीं ना कहीं अगर आपको चर्चा करनी है तो कृषि पर कीजिए, महंगाई पर कीजिए, रोजगार पर कीजिए, इस पर हम रोज बात करने को, चर्चा करने को तैयार है। लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मुहर लगा दी चुकी है उस पर अगर आप चर्चा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं भी संगत हो जाएगी। तो इसको लेकर तमाम जितने भी भाजपा के विधायक थे उन्होंने सदन का वॉकआउट भी किया। तो वहीं खबरों की खबर में एक वक्त ऐसा आया जब सदन के बाहर 2 विधायक आपस में
दौड़ते हुए नजर आए। भाजपा के विधायक रणधीर सिंह, डॉक्टर इरफान अंसारी जो कि कांग्रेस से जामताड़ा के विधायक हैं, उनको दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो यह नज़ारा जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह भाजपा विधायक रणधीर सिंह है जो कि इरफान अंसारी की ओर दौड़ रहे हैं मास्क लेकर, और वो जो मास्क है उस पर भाजपा का चिन्ह लगा हुआ है, कमल छाप, और वो उन्हें ज़बरदस्ती पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं जो मैंने पूछा विधायक जी से, रणधीर जी से, कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब फाग का महीना चढ़ चुका है, फागुन का महीना चढ़ चुका है। तो ऐसे में फागुन का महीना यही कहता है कि आपसी मतभेद को भुलाकर हम आपसी भाईचारा में रहते हैं, और ये बस उसी का एक छोटा सा नज़ारा था कि हम भले ही सदन में एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, वार करते हैं, लेकिन सदन के बाहर हम एक अच्छे मित्र हैं और एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं। उसका एक अच्छा उदाहरण इन्होंने पेश किया और अच्छे से गले मिले, और उन्होंने एक के ऊपर एक कंधे रख कर फ़ोटो भी खिंचवाई, और काफ़ी तरह के जो वो मास्क पहनाने की जो जुगलबंदी है, जो इस वक्त आप नज़ारा देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ही आनंदित करने वाला तस्वीर है, जो कि एक विधायक और दो कांग्रेस के विधायक के पीछे भाजपा के विधायक दौड़ रहे हैं और उनसे फिर गले मिलते हैं, उन्हें अपने चुनाव चिन्ह जो है, उनके भाजपा का जो चिन्ह है उस पर वो लगा हुआ मास्क जो है वो उनके चेहरे पर पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी सत्ता से बाहर होंगे और राहुल गांधी जी से प्रधानमंत्री बना दे राहुल गांधी को। पप्पू कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ले पप्पू बोल दिए भाई, पप्पू बोल दिए। अगर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान अंसारी होते ज्यादा होशियार होते हैं। अरे ये जी आपको दे दिया भाई, लॉलीपॉप अभी मास्क को लेकर जिस प्रकार से आपने इरफान अंसारी पर भाजपा का लिखा हुआ मास्क पहना थे, उसका क्या अर्थ है? मतलब नहीं, अभी होली का समय है तो हमने कहा कि भाजपा का मास्क मान लो, भाग रहे थे वो, ऐसे लिया कोई। आज सदन का दूसरा अंतिम दिन था, कल जो है वो आखिरी दिन होगा इस सत्र का, बजट सत्र का। तो हम कोशिश करेंगे कि कल भी आपको इस यहाँ के खबरों से रूबरू कराएं। तब तक के लिए बने रहें SMP न्यूज़ झारखंड के साथ, अपने सहयोगी के साथ। मैं आलोक, SMP न्यूज़ झारखंड, रांची। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।